हम जा रहे हैं एलिफेंट ट्रैक। हाँ ठीक है ना, जो बोलो बाद में। हमारी भाभी का चैनल है, क्या नाम भाभी? सलोनी। और बाकी मैं अभी ट्राई करूँगा नया। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ पे एक प्यारा सा लोगो दिखाई देगा एलिफेंटा का, और यहाँ पे दुकान है जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर दुकानें बहुत कम हैं और वहाँ पे थोड़ा महंगा भी मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जैसे ही हम चलेंगे तो यहाँ पे हम काउंटर दिखेगा जो एलिफेंटा की जो टॉय ट्रेन होती है, एलिफेंटा को वहाँ पे जो छोड़ जाता है उसका टोकन ले सकते हैं। और यहाँ टॉय ट्रेन में मैं और मामा थोड़ी सी मस्ती करते हुए, कैसे लग रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग सभी अपने लिए चश्मे देख रहे हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए आप जब भी कभी यहाँ पर विज़िट करें तो अपने साथ में चश्मा लें और यहीं तो यहाँ से ख़रीद लें। लेना था, ये लोग ले चुके हैं और मुझे लेना था यहाँ पे कैप। समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। ये वाली मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, ये वाली भी पसंद थी। और यहाँ पर आपको खाना खाने के लिए बहुत सारी दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अपना खाना है ही, जब दिन तरह का खाते हैं। ठीक है, ये है हमारी एलिफेंटा की केव नंबर 1। एलिफेंटा गुफाओं का समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में से गुफा संख्या एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है। यह गुफा, जिसे अक्सर ग्रेट केव कहा जाता है, मुख्य रूप से हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शिलाओं को काटकर किया गया था। ये डेक्कन की कला और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इस गुफा की सबसे आकर्षक विशेषता इसका केंद्रीय गर्भगृह और इसके चारों ओर की विशाल नक्काशीदार मूर्तियां हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर आपको भव्य द्वारपालों की मूर्तियां मिलेंगी। केंद्रीय आकर्षण है सदाशिवा की 20 फुट ऊंची, लगभग 6 मीटर त्रिमूर्ति प्रतिमा। यह प्रतिमा शिव के 3 पहलुओं को दर्शाती है: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और रुद्र विनाशक। इसके अलावा गुफा की दीवारों पर शिव के जीवन और लीलाओं के कई उत्कृष्ट दृश्य उत्कीर्ण हैं, जैसे कि गंगा को धारण करते हुए, कल्याण सुंदर, पार्वती से विवाह और अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधी महिला की मूर्तियां। अब हम लोग जा रहे थे लंच करने की। सुबह से घूमते घूमते हमें लगी आई थी बहुत ज़्यादा भूख। और यहाँ एलिफेंटा केव्स में गधे भी बहुत ज़्यादा ही हैं, और यहाँ पे हमारा ऋतु भी गधे से खेलने लगा था।
हमने एलिफेंटा की मुख्य गुफा 1 के भव्य त्रिमूर्ति को देखा था, लेकिन इस अद्भुत द्वीप पर इतिहास और कला की खोज जारी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं गुफा संख्या 2 पर। यह गुफा हालांकि अब काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पर यह हमें पुरातात्विक अवशेषों का एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। इसके बाद आती है गुफा संख्या 3, जिसे अक्सर पोर्च के साथ गुफा कहा जाता है। यह अपने विशाल बरामदे पोर्च के लिए जानी जाती है। इसके स्तंभों पर बनी आकृतियां, जो अब धुंधली हैं, कभी शिव और पार्वती से जुड़े दृश्यों को दर्शाती थी, जो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थल शिव भक्ति का केंद्र था। गुफा संख्या 4 एक छोटा और कम सजावटी कक्ष, शायद सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है। यह गुफा और इसके बाद की गुफा संख्या 5, जो पूरी नहीं हो पाई थी, एक बात स्पष्ट करती है कि यह पूरा परिसर एक ही समय में नहीं, बल्कि विभिन्न चरणों में विकसित हुआ था।